बुंदेलखंड में इन दिनों कर रो जाड़ो पर रो जाड़ो ऐसो कि हाड़ कपकपा जा रहे, लेकिन इसके बाद भी गर्मी दिखा रही नए नवेले विधायकों में। ऐसी गर्मी कि हड़कंप सो मचो है। यही से हम एक खास प्रोग्राम आपके लाने ले आए, बुंदेलखंड के भड़कते विधायक। तुम्हारी कार्रवाई की ऐसी की तैसी वो खराब है, वो पहले तो लेगा यहाँ पे 19 क्विंटल के वहाँ ला जाए, एक क्विंटल मट्टी में चला जाए, तो यदि ये बाकी होगा किसान का तो वो आपसे लेनदार होगा। सर्वे करते हो, पैसों में करते हो सर्वे? पैसे का लेन देन जो करेगा वो अस्पताल में नहीं रहेगा। बात करें नाती राजा की। नाती राजा छतरपुर जिला की राजनगर सीट से विधायक हैं, लंबे टाइम से विधायक हैं, लेकिन ई बेर जम के गुस्सा में हैं, और जो गुस्सा पब्लिक के सामने खुलेआम दिखा रहा हो और सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रहा हो। विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, नाम तो सुना ही हुई है आपने। नाती राजा के बारे में एक खासियत है कि या तो वे कोक से बोलत नहीं आ, और जब बोल वो शुरू करें तो कोक की सुनत नहीं आ। अपने अलबेले स्वभाव के मालिक हैं नाती राजा, लेकिन आजकल नाती राजा गुस्सा में हैं। गुस्सा में भय भी चाहिए, काहे कि बुंदेलखंड के किसान बेहाल हैं भ्रष्टाचार से। खाद बीज में खरीदी में भ्रष्टाचार होत, फिर जैसे तैसे मौसम की मार से बच के फसल पैदा करत, तो फसल को बेचने में भी भ्रष्टाचार होत। यही भ्रष्टाचार को नज़ारो जब नाती राजा को देखने को मिले तो वे भड़क उठे। आधी रात के राजनगर खजुराहो सीट के विधायक नाती राजा पहुंच गए मौका पे, और ई के बाद कैसे गुस्से से भड़क उठे आप खुद ही देखो। जो खराब है वो पहले तो लेगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें और इनका कमीशन सेट है, कमीशन और सेट है, साथ साथ वो फूड इंस्पेक्टर का कमीशन सेट है। पूरी सेटिंग है इन लोगों की। सही बात है ना, सही बात बोल रहा हूँ ना मैं। 1 क्विंटल पे 40 किलो 40 रुपए। सही बात बोल रहा हूँ मैं। कई लोग ऐसे भी 3 दिन बाद देखे आपने, आधी रात के किसानों के बीच पहुंचे नाती राजा, कांग्रेस के विधायक हैं। किसानों को हाल बेहाल है, जो आज से नहीं है, कई सालों से है, लेकिन इन दिनों नाती राजा भड़क रहे और तत्काल कार्रवाई भी करवा रहे। देर रात के अंधेरे में आपने देखे, अब दिन दहाड़े दिन के टाइम एक बार फिर पहुंचे सहकारी समिति में और फिर फटकार लगाई जो लोग किसानों के हक पे डाका डाल रहे उन लोगों को। देखो आप लोग की तरह से पूरी की पूरी कार्रवाई करने की बात कर रहे नाती राजा, विधायक खजुराहो राजनगर सीट से कांग्रेस पार्टी के। निगरानी की जाएगी आपके द्वारा या आपके प्रतिनिधि के द्वारा? समय समय पर सब कुछ होगा आनंद जी, सब कुछ होगा, आनंद आएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में उड़दा की खरीदी में और फसलन की खरीदी में भ्रष्टाचार को नई बात नहीं है, और नाती राजा भी लंबे टाइम से विधायक हैं, लेकिन पहली बेर उनको ई तरह को रूप सामने आ रहा हो, काहे के पूरे बुंदेलखंड में बदलाव की बयार है और जनप्रतिनिधि खुले तौर पे अपने लोगन के संगे, अपने मतदाताओं के संगे खड़े रहने की कोशिश कर रहे। गुस्सा की दूसरी तस्वीर है बड़ा मलहरा की। बड़ा मलहरा में प्रद्युम्न सिंह लोधी पहली बार विधायक बने हैं कांग्रेस के, लेकिन किसानों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को लेके उनको गुस्सा और उनकी बातें खूब चर्चा बटोर रही। भड़कते दिख रहे एक और विधायक हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, ये भी बुंदेलखंड से हैं। छतरपुर जिला की बड़ा मलहरा सीट से ऊटेम की मंत्री ललिता यादव को हरा के विधानसभा में पहली बार पहुंचे हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोगन के लाने, अपने क्षेत्र के किसानन के लाने कम से कम मौका पे खड़े होकर बात करत दिख रहे। ऐसे ही नहीं दिख रहे, वे साफ तौर पे अपने क्षेत्र के लोगन के सामने पूरी उनकी बात रख रहे और लोगन को समझाउत भी दिखा रहे। आप खुद देखो कैसे प्रद्युम्न सिंह लोधी बड़ा मलहरा से कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र की जनता के संगे, किसानों के संगे ठाड़े नजर आ रहे।
तो आप अपने स्वयं के हाथ से कच्ची पर्ची आपके साइन से जाएगी। कहीं ऐसा ना हो उसका 20 क्विंटल माल हो और 19 क्विंटल के वहाँ आ जाए, एक क्विंटल भट्टी में चला जाए। तो यदि ये बाकी होगा किसान का तो वो आपसे लेनदार होगा। ये बात आप ध्यान रखो। दो चीजें साहब इसलिए बोल रहे हैं बार बार ये बात। ऑपरेटर आपका यहाँ मौजूद नहीं है, कितना तुल रहा कितना चढ़ गया किसान को ये बात पता नहीं है ना। बच्चे पे और साहब यहाँ आ गए हैं। साहब सिर्फ व्यवस्था बनाने आए हैं, वो बोरी बंटवाने नहीं आए। वो व्यवस्था में सुपरविजन कर रहे हैं। सुपरविजन अधिकारी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी बोरी भी बंटवा सब कुछ करे। कोई भी गलत काम प्रशासनिक का मजिस्ट्रेट है वो, ये भी आप ही रोकेंगे। वो प्रशासनिक आप टोकन दे दिया है आपने, रोकता है। आपकी जितनी क्षमता हो यहाँ तौलने की और ये ग्रेडिंग करने की उतने में आप करें। आपके दोनों समितियों के वो आ जाएं। यदि आपकी बार ये लोग यहाँ नहीं देखे, हम देखा है अभी बमौरी के कर्मचारी कौन कौन आ गए यहाँ, आप आ गए और बाकी आपके समिति मैनेजर। मुड़ी पे पगड़ी सी तौलिया बांधे प्रद्युम्न सिंह लोधी विधायक नए नए हैं, लेकिन उनके तेवर कर्रे दिखा रहे। तेवर भी ऐसे दिखा रहे कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वे कहूँ ना कहूँ टेंशन में हैं, और टेंशन भय भी चाहिए। काहे कि बुंदेलखंड के जो किसान हैं उनकी हालत को उसे छुपी नहीं है, और यही हालत के लाने कहूँ ना कहूँ दोषी हैं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, जो साफ तौर पे बुंदेलखंड के किसानों की जो असलियत है ऊ पे पर्दा डालने की कोशिश करत, और जो पर्दा वे डालत अपने भ्रष्टाचार के जरिए। यही से नए नवेले विधायक जी प्रद्युम्न सिंह लोधी साफ तौर पे गुस्सा में हैं, भड़क रहे और अपने किसानों को बता रहे कि देखो आखिरकार तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने पर है। चूँकि ग्रेडिंग प्राइवेट होती है, दो चीज़ें होती हैं। ग्रेडिंग किसान घर से भी करके ला सकता है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि किसान मंडी में आके ग्रेडिंग करवाए। किसान की अपनी सहूलियत है। यदि किसान को ऐसा लगता है कि वो कर रहा है तो अपने घर से भी आप छान के अपने जैसे भी साज होते हैं छान के उससे ला सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा अभी सुनने में तो नहीं आया है, किसी किसान ने ऐसा नहीं कहा है। और मैंने किसानों को बोला है कि कितनी जिंदा तौल कितनी होती है, चूँकि मैं मंडी अध्यक्ष रहा हूँ तो मुझे बहुत अंदर की जानकारियाँ यहाँ हैं। तो 800 ग्राम ज़्यादा लिया जा रहा है, 500 ग्राम बोरी का जो तौल होती है वो, और 300 ग्राम यदि मॉइस्चर वगैरह है उसके लिए, ऐसा कुल मिला के 800 ग्राम ये काट रहे हैं। नए नए विधायक जी को जो अंदाज कहूँ ना कहूँ लोगन को खूब भारो और भाई भी चाहिए। काय के जनप्रतिनिधि होत काय के लाने हैं। अब बुंदेलखंड की जनता को कम से कम अपने नए नए जनप्रतिनिधि मिले तो कछु उनसे अच्छी बातें देखने को मिले तो खुशी तो बनती ही है। बुंदेलखंड में सालों पुरानी अंग्रेजों के जमाने की स्मार्ट सिटी है नौगांव, और ये नौगांव को मिला के एक विधानसभा सीट बनत महाराजपुर को जैसो ना हो तो राजा महाराजाओं को सालों से कब्जा रहो विधायक के तौर पे, लेकिन ईबेर एक आम आदमी विधायक बने। इनको नाम है नीरज दीक्षित, और नीरज दीक्षित खुलेआम अब जो ही बातें कर रहे कि लोकतंत्र आ गो राजतंत्र चले गो, और किसानों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुन के अधिकारियों को कैसी फटकार लगा रहे आप खुद देखो। किसानों की समस्या को लेके इन दिनों महाराजपुर के विधायक नीरज दीक्षित भी चर्चा में हैं। यही बात को लेके भी चर्चा में है कि जी बार बार एक बात कह रहे कि अब नौगांव महाराजपुर में लोकतंत्र आ गो और राजतंत्र चले गो। दरअसल नीरज दीक्षित के पहले तैसे मानवेंद्र सिंह विधायक थे, वे राज परिवार के सदस्य थे। उनको हरा के युवा चेहरे के तौर पे कांग्रेस पार्टी से नीरज दीक्षित विधायक बने हैं। और जब किसानों की समस्या को लेके वे हरपालपुर की मंडी में पहुंचे तो देखो का नजारो भाव। शिकायत आ रही है, बस वीडियो रिकॉर्डिंग है बड़े गांव से कि सर्वे करते हो, पैसों में करते हो सर्वे, माने खराब माल भी ले रहे, हम तुम्हें साक्षात प्रूफ है हमारे पास। उस दिन भी हमने वार्निंग दी थी जिस दिन मंडी आए थे, हम हरपालपुर में बैठे मंडी में। मैं मिलना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ सीधा आ रहा हूँ नौगांव, वहाँ मिलो और वहीं बुला रहा हूँ एसडीएम को। उस दिन भी मैं कह के गया था कि अब नहीं चलेगा जो राज चलता रहा, अब प्रजातंत्र है, अब राजतंत्र खत्म हो गया।
वो तो अब आके दिखा रहे हैं तुम्हें, सामने ही रखेंगे। आओ तुम 5-6 बजे एसडीएम साहब के पास। देखे आपने नए नवेले विधायक जी के तेवर, साफ कह रहे कि भैया अब राजतंत्र चलेगा, लोकतंत्र आ गो। हालांकि यह बात 1947 में भी कही गई थी, लेकिन 1947 से 2018 तक तो नहीं भाव। 2018 के जात जात में राजतंत्र चलेगा और नए सवेरे के तौर पे 2019 तक लोकतंत्र आ गो। जो हम नहीं कह रहे, जो कह रहे नीरज दीक्षित, जो कांग्रेस के विधायक हैं नए नवेले महाराजपुर सीट से, जो छतरपुर जिला में है। अब ऊपर वाले से दुआ यही है कि नए नवेले विधायक जी के मुड़ी पे भी लोकतंत्र चढ़े रहे, इनकी मुड़ी पे भी राजतंत्र को भूत न लग जावे। छतरपुर शहर के विधायक हैं पज्जन चतुर्वेदी। नाव तो उनको आलोक चतुर्वेदी है, मनो पज्जन चाचा को आउत। अब पज्जन चाचा समाज सेवी भी रहे, सो समाज के बीच में का समस्या है जो उनको भली भांति पतो है। यही वजह से जब वे अस्पताल पहुंचे कुछ दिन पहले, सो ऐसे भड़के कि बस अधिकारियों कर्मचारी कांप से गए। पज्जन चाचा आलोक चतुर्वेदी, नाव तो सुनी हुई है। भले ही छतरपुर से अब नए नए विधायक बने, लेकिन नाम इनको पुरानो चलत, राजनीति में भी और समाज सेवा के क्षेत्र में भी। अब जब नव पुरानो नाव की बात छोड़ो, लेकिन अब जनप्रतिनिधि बन गए, सो काम तो कर नहीं पड़े। सो पज्जन चाचा के पास शिकायत आई कि अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। पहुंच गए जिला अस्पताल, और जिला अस्पताल में जब कांग्रेस के नए नवेले छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी और यानी पज्जन चाचा पहुंचे, सो देख लो फिर का भाव। खूब भड़के, खूब क्लास लगाई और जम के लगी फटकार। क्या हो चाहे नर्स, पैसे का लेन देन जो करेगा वो अस्पताल में नहीं रहेगा। ये सुन लीजिए साफ साफ शब्दों में, बुलाते हैं, बात करते हैं। पज्जन चतुर्वेदी छतरपुर के विधायक जी को गुस्सा चर्चा में रहो क्या उदना, और जो गुस्सा इसे है काय के छतरपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, और इस स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के पीछे जो ढीलो ढालो तंत्र है वो कहूँ ना कहूँ जिम्मेदार है। और इसके बाद आमतौर पर समाज सेवा में बीते रहे विवाह नेताजी जो अब विधायक बन गए, उनको गुस्सा भड़क वो स्वाभाविक हतो। सो खूब फटकार लगाई और इसके बाद हिदायत भी दी कि भैया जल्दी से जल्दी व्यवस्थाओं में सुधार ले आओ, नहीं तो फिर हम देखत हैं। अब जो पज्जन चाचा को गुस्सा कितनों काम आए जो तो देखने पर है, लेकिन कम से कम अब जनता को उम्मीद तो बनी कि चलो भैया कौन जनप्रतिनिधि हमारी सोच लेबे, आ तो रहो, भले ही गुस्सा में आ रहो कि कैसे हुआ रहो, लेकिन कम से कम जनप्रतिनिधि हम लोगों से मिलवे, हमारी समस्याएं जानवे, आ तो रहो। गुस्सा की जब बात हो और राम माई को जिक्र ना हो तो ऐसा पूरा हो सकता का कार्यक्रम। सो भैया सबसे आखिरी में बुंदेलखंड की सबसे दबंग विधायक रामबाई की चर्चा, जिनके एक नहीं दो नहीं दर्जनों ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे, जी में भी गुस्से से लाल पीली हो रही, और उनको गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा हो। पथरिया की विधायक हैं, सो आप खुद ही देखो उनके गुस्से की जे तस्वीरें, और ई गुस्सा पे भी आखिर का क्या वो चाह रही। बुंदेलखंड के भड़कते विधायकों की बात होए और रामबाई को जिक्र ना होए, ऐसा हो सकत का? अब भैया जी बुंदेलखंड की वीरांगना विधायक चर्चित तो हो गई पूरे देश भर में, और देश भर में चर्चित हैं अपने गुस्सा के लाने। एक तो इनको गारी देत को वीडियो वायरल होगा, और जो चिल्ला चोट के वीडियो हैं वे तो रोज आ उतरत। विधायक जी को स्वभाव ही ऐसो है, एक नहीं दो नहीं दसियों इनके वीडियो हैं जी में जे कर्मचारियों को अधिकारियों को सीधी सीधी फटकार लगाती डंका की चोट पे। आप खुद ही देख लो, एक नहीं दो चार नजारे दिखाई देता आपको। क्या करने तुम्हें उस जगह को अबे? क्या करने अबे तुम्हें उस जगह को? हटा रहे हैं हम। जगह का क्या करना जे बताया? सुरक्षित करना है। किस कौन कौन की कर हो? खेल मैदान। तुम करोड़पति आदमियों के कर रहे हैं? करोड़पति नहीं, जिनकी शिकायतें हैं उनके कर रहे हैं। कौन की शिकायत है? किसने करी शिकायत? शिकायत बताओ आप। बशीर खान की शिकायत है सीएम हेल्पलाइन में। गाड़ी में दलाली कर दे मंडी में। बैठो आप जाओ। गाड़ी में किसानों के साथ दलाली कर, किसानों के नाम खा रहे साले गाड़ी में।
दरअसल व्यवस्था के खिलाफ बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रही रामबाई ये है पथरिया की विधायक जो दमोह जिला में आउट। और इनकी खूबी यही है कि जिस तंत्र के खिलाफ खुल के लड़ती, कभी उनको अन्याय होवे, उन भ्रष्टाचार होवे, सो के खिलाफ भी खुल के लड़ती। उनको साफ किया वो है कि हम कानून को गलत होत नहीं देख सकते, चाहे वो किसानों की फसल की खरीदी को मामला होए, चाहे कानून जगह पे लोगों से दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार की शिकायत, हर जगह रामबाई खुले तौर पे लड़ाई लड़त दिखाती जनता के लाने। और उनको गुस्सा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को विषय बन गयो। लेकिन रामबाई अपनी बात से डिगती नहीं आ, बेकती जो कह दई सो कह दई। अच्छा, ये मंडी वाला, अच्छा जो किसानों के साथ अपने बटेगढ़ मंडी में, बिल्कुल गाली देंगे, हम गाली भी देंगे, मारेंगे भी, मुझे किसी का डर है क्या? जनता के साथ गलत होगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। आप देख रहे हैं मंडी में कि एक सर्वेयर पास करके जा रहा है उनका माल, और दूसरा जो उधर ही कुछ समय पहले उसको सस्पेंड कर दिया है और अलग कर दो के लाने, और वो ही उतने किसानों के माल फेल कर रहा है और पैसे मांग रहा। तो भाई ये मिली जुली सरकार नहीं है। कर्मचारी और जो उधर बैठे हैं अधिकारी, तो दलालों के द्वारा तुम पास कर खेंगे, पर्ची बना खेंगे सर्वेयर के जिसका पास है, और उधर के ही कर्मचारी उनके माल के लाने भरे भराए बारदाने को बाहर कुड़लवा रहा है और बोल रहा है कि नहीं ये तो फेल है। भाई जब सर्वेयर पास करके जा रहा हो तो दलाल लोग कैसे हैं? तो चंद लोग घुसे हैं भीतर मंडी के अंदर, उन्होंने गाली नहीं दें, मार है ना। हम क्यों ना मारें, क्यों ना गाली दें, मार है भी और गाली भी दें। जनता के हित के लाने हम तो जो हमसे बन पड़े हैं वो कर हैं, हमें किसी के डर नहीं है। नहीं, वो कौन, कोई कर्मचारी है क्या? कर्मचारी एक चपरासी है, वो चपरासी था एक, और एक कर्मचारी था जो अभी उसका लेटर नहीं आया पर वो सस्पेंड हो गया इसी कारनामों की वजह से। पर इनके बावजूद भी वो लोग उधर लगे हैं भाई। तो और जो अधिकारी होने इस चीज़ की जानकारी नहीं कि ये क्या कर रहे, ये जानकारी तो होगी उनको। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की बिना मर्जी से कोई चपरासी और कर्मचारी है कि जो सस्पेंड हो गया है और उसके लिए वो अंदर जाके वो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। भाई उनको कुड़लवा रहो, 4 बार छन गए, उनकी हाथों में भट्टे पड़ गई, जा स्थिति है किसानों की, और तुम फिर कुड़लवा रहे पास करके सर्वेयर। तो हम मारते और जाओ और बताएं देते मीडिया के सामने के मार हैं। और अगर किसानों हो या किसी को परेशान करो जो है तो मार है, वे तो गाली में से रामबाई को जो गुस्सा पूरे दमोह जिला में अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीना छुड़वा रहा हो, और छुड़वाए भी कहीं नहीं, कहे कि गरीबन के खून पसीना की कमाई पे अधिकारी और कर्मचारी डांको जो डाल रहे थे। अब को ना को उनसे भी जबरबाव बिद गओ तो अब तो भुगत नहीं पड़े। बुंदेलखंड के ये विधायक आखिरकार जनता के बीच में उतर रहे। इनको गुस्सा जायज है या नाजायज, जो तो सरकारी भाषा है, लेकिन लंबे समय बाद साफ तौर पे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में जब बात सामने आ रही कि जनप्रतिनिधि जनता के सुख और दुख में सामने खड़े दिखा रहे, और उनको जो जज्बा बने रहे कानून के दायरे में, ऐसी हमारी उम्मीद भी है और शुभकामना भी। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार, भोपाल। तुम्हारी कार्रवाई की ऐसी की तैसी तो खराब है वो पहले तो लेगा यहाँ पे 19 क्विंटल के वहाँ ला जाए, एक क्विंटल भट्टी में चला जाए, तो यदि ये बाकी होगा किसान का तो वो आपसे लेनदार होगा। सर्वे करते हो, पैसों में करते हो सर्वे, पैसे का लेन देन जो करेगा वो अस्पताल में नहीं रहेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के निवाड़ी जिले के मड़िया गांव के रहने वाले शशिकांत अहिरवार ने अपने परिवार के साथ साथ खुद का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। 20 साल की छोटी सी उम्र में ही भारत की सबसे बड़ी कंपनी GMR वार लक्ष्मी फाउंडेशन न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर से निकले शशिकांत अहिरवार ने अपनी घर की परेशानियों को देखते हुए यह कदम उठाया था। आज उनकी मेहनत सफल हुई है। पढ़ाई के साथ साथ पहले तो उन्होंने अपने पापा के साथ खेती में हाथ बटाया, फिर इसके बाद दिल्ली में उसी ट्रेनिंग सेंटर में मजदूरी करी। काफी मुश्किल का सामना करने के बाद आखिरकार शशिकांत अहिरवार अपनी मंजिल को पाने में सफल हुए।